गोरी अपने मीठे और शुद्ध दूध के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थी। अपनी ओर से गोरी हमेशा अपने मालिक को बहुत खुश रखती थी और भर भर के दूध देती थी। लेकिन गोरी के लाख कोशिश करने पर भी उसका मालिक, जिसका नाम महुआ था, वो कभी भी नहीं खुश होता था। वो कभी भी गोरी से संतुष्ट नहीं होता। वो उससे और अधिक चाहता था। दूध लेने में वो जरा भी भूल नहीं करता था। समय से पहले ही वो गोरी से दूध निकाल लेता था। लेकिन जब गोरी के खाना खाने की बारी होती थी तो वो गोरी को बहुत ही कम चारा देता था, जिससे गोरी का पेट ही नहीं भरता था और हर दिन उससे उम्मीद लगाता था कि वो ज्यादा से ज्यादा दूध दे। अरे अरे गोरी, सुन, तेरा दूध सब लोगों को बहुत पसंद है। बहुत ही फरमाइश कर रहे हैं लोग तेरे दूध की, तो तू कोशिश कर ज्यादा से ज्यादा दूध देने की। मालिक, मेरे अंदर जितना दूध बनता है मैं सारा का सारा आपको दे देती हूँ। यहाँ तक कि आप मेरा दूध थोड़ा सा भी मेरे बच्चे के लिए नहीं छोड़ते हैं, जबकि सबसे पहला हक मेरे दूध पर मेरे बच्चे का है। आप उसके लिए भी नहीं छोड़ते। आप जितना मेरे लिए करते हैं मैं उससे ज्यादा आपको लौटा देती हूँ। मेरे अंदर बस इतना ही दूध बनता है। अब मैं इससे ज्यादा दूध आपको नहीं दे सकती। देख गोरी, अगर तू इससे ज्यादा दूध नहीं देगी ना तो फिर तेरे खाने में भी मैं कमी कर दूंगा। याद रखना, जितना चारा मैं तुझे देता हूँ उससे आधा खिलाऊंगा, क्योंकि चारा बहुत महंगा हो गया है जो पैसों से आता है। मुझे बहुत कम पैसे बचते हैं। तुम्हें ही खिलाता रहूंगा तो अपना कब देखूंगा। नहीं मालिक, आप ऐसा न करें। आप पहले ही मुझे बहुत कम खाना देते हैं। कृपया मालिक, ऐसा न करें। दुष्ट महुआ गोरी को ये सब कह के वहाँ से चला जाता है। उसे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपने धन कमाने से मतलब था। बेचारी गोरी बहुत चिंता में आ जाती है। मालिक कितने क्रूर है ना। उनके सीने में तो दिल ही नहीं है। वो इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि जितना दूध मैं दे सकती हूँ उतना मैं उन्हें दे रही हूँ। इससे बढ़कर मैं कैसे दूं? और पहले ही मुझे कम चारा खिलाते हैं और अब उससे भी आधा देने की बात कर रहे हैं। माँ, मालिक तो बहुत बुरे हैं। मैं भी भूखा रहता हूँ। माँ, वो मुझे भी दूध पीने नहीं देते और मुझे तुमसे इतना दूर बांध देते हैं। माँ, मुझे तुम्हारे रात में बहुत याद सताती है। मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ और जी भर के तुम्हारा दूध पीना चाहता हूँ। जानती हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपना माँ का प्यार भी नहीं दे सकती, क्योंकि हमें बहुत बुरे मालिक मिले हैं जो हम माँ बेटे को एक दूसरे से अलग रखते हैं। उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है बेटा, बस दूध से मतलब है और अपनी कमाई से। अरे ओ महुआ, तू अपनी गाय को कितना कम चारा खिलाता है। हालांकि तेरी गाय का दूध गांव में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तुझे इस बात की खुशी मनानी चाहिए और अपनी गाय का धन्यवाद करना चाहिए और उसे खूब चारा खिलाना चाहिए। लेकिन तू ठीक उससे उल्टा करता है। तू उसे हमेशा कम चारा खिलाता है। बहुत बुरा इंसान है रे तू। अपने काम से मतलब रखो, तुम दूसरों के काम में टांग मत अड़ाओ। और वैसे भी चारा इतना महंगा हो गया है कि उसे चारा ही खिलाता रहूंगा तो खुद क्या बचाऊंगा। अगर तुझे चारा इतना ही महंगा लग रहा है तो तू पास में ही जंगल में अपनी गाय को गांव की बाकी गायों के साथ चराने क्यों नहीं बेचता। जैसे हम बाकी के ग्वाले अपनी अपनी गायों को चरने के लिए छोड़ आते हैं, फिर तेरी भी तो गाय शाम तक अच्छे से पेट भर के आ जाएगी। लेकिन तू है कि उसे घर से ही बाहर नहीं निकालता। देखना, तेरी गाय गोरी बेचारी कितनी दुबली पतली और कमजोर हो गई है। अगर तू इसे अच्छे से खिलाता पिलाता तो क्या पता तेरी जो उम्मीदें हैं गोरी से ज्यादा अच्छे दूध की, शायद वो पूरी हो जाती। देख शंभू, मैंने तुझे 1000 बार कहा है कि दूसरों के घर में ताका झाकी मत कर। अपने काम से मतलब रख। मुझे अपने से पता है कि मुझे क्या करना है। ठीक है भाई, तुझे जो करना है कर। हाँ, लेकिन इतनी बात मैं कह देता हूँ, हमारी गाय भले ही ज्यादा दूध नहीं देती होगी, लेकिन हम उन्हें अच्छे से खिलाते पिलाते जरूर हैं, क्योंकि गाय माता को अच्छे से खिलाने पिलाने से पुण्य मिलता है और घर में सुख संपत्ति आती है, जो तेरे घर में बिल्कुल भी नहीं है। एक पत्नी थी, उसे भी तूने भगा दिया। अब तेरे ना कोई आगे है ना पीछे है। यह कहकर महुआ का पड़ोसी वहाँ से चला जाता है। महुआ पर तो उसके पड़ोसी की बातों का जैसे कोई असर ही नहीं हुआ था। दरअसल महुआ एक बहुत ही बुरा इंसान था। उसके घर में सिवाय उसकी पत्नी के कोई नहीं था, लेकिन उसकी हरकतों से तंग होकर उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी। अब उसके पास एक ही गाय गोरी बची थी, जिसे वो भी अच्छे से नहीं रख पा रहा था। गोरी को बहुत कम चारा खिला के उससे ज्यादा दूध की उम्मीद करता था। अरे ओ गोरी, मैं क्या कह रही थी, तू ऐसा कर, हमारे साथ पास वाले जंगल में घास चरने के लिए चल।
हम सारी गायें मिलकर सुबह जाती हैं और शाम तक खूब पेट भर के चर के लौटती हैं। देख, तेरा बच्चा कितना दुबला पतला हो गया है। तेरा वो क्रूर मालिक ना तो तुझे ढंग से खाना खिलाता है और ना ही तेरे बच्चे को दूध पीने देता है। तेरे बच्चे को भी उसने तेरे से कितना दूर बांध के रखा होता है। तो ऐसा कर, हमारे साथ चल और वहाँ पे चोरी छुपके से अपने बच्चे को भी थोड़ा सा दूध पिला दिया करना। हाँ, क्या तुम सही कह रही हो? लेकिन मेरे मालिक मुझे कहाँ भेजेगा, जिसने कि आज तक मुझे खूंटे से भी कभी नहीं खोला है और बाहर निकलने ही नहीं दिया है। वो कहाँ मुझे जाने देगा। फिर